पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 3 देशभक्तों की तिकड़ी। भारती ने इंडिया पत्रिका को पांडिचेरी से ही प्रकाशित करने का फैसला लिया तथा उसके सभी प्रबंध पूरे कर लिए। ब्रिटेन की एक रोमांचकारी यात्रा पूरी करने के बाद सुब्रमण्य अय्यर पांडिचेरी पहले ही पहुंच गए थे। दूसरी ओर अलीपुर के जेल से छूटकर अरविंद घोष भी 4 अप्रैल 1910 को पांडिचेरी पहुंच गए। इसके कुछ ही समय बाद सुब्रमण्य भारती भी वहीं पहुंच गए। इस प्रकार 3 देशभक्तों की एक तिकड़ी संगठित होकर पांडिचेरी से ही अपनी गतिविधियां चलाने लगी। ये तीनों महान व्यक्तित्व रोजाना मिलते, परामर्श करते तथा नई नई योजनाएं बनाते। भारती को पांडिचेरी में अरविंद घोष से वेद, उपनिषद और गीता पर व्यापक चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस चर्चा से उन्हें भारतीय दर्शन का पर्याप्त ज्ञान भी हुआ। दूसरी ओर भारती ने उन्हें तमिल कवियों नम्माल्वार, आंडाल आदि के महान काव्य से परिचित करवाया। पांडिचेरी में भी अंग्रेजों का संकट। पांडिचेरी से जब भारती ने इंडिया का प्रकाशन शुरू किया तो उसमें अंग्रेजों के खिलाफ फिर जमकर जहर उगलना शुरू कर दिया। यह यात्रिका भारत के विभिन्न इलाकों में पहुंचने लगी तथा लोगों को इसकी प्रतीक्षा रहने लगी। अंग्रेजों को जब इसका पता चला तो उन्होंने भारती के खिलाफ मुसीबतें पैदा करनी शुरू कर दी। पुलिस पत्रिका बेचने व खरीदने वालों पर कड़ी निगरानी रखने लगी। पत्रिका के बंडल गायब करवा दिए जाते व ग्राहकों द्वारा पांडिचेरी भेजे जाने वाले मनी ऑर्डर रास्ते में ही रोक लिए जाते। गिरफ्तारी वारंट जारी। बाद में पत्रिका का ब्रिटिश भारत में आगमन पूरी तरह से अवैध करार दे दिया गया तथा इसके आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही भारती व उनके साथियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए। पत्रिका जैसे ही गाड़ी या डाक द्वारा भेजी जाती तो इसे पहुंच से ही जब्त करवा लिया जाता। इससे भारती की आर्थिक कमर टूट गई तथा 12 मार्च 1910 को विवश होकर उन्हें इस पत्रिका का प्रकाशन स्थगित कर देना पड़ा। उन्होंने महर्षि अरविंद घोष के क्रांतिकारी विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली पत्रिका कर्मयोगिन के महत्वपूर्ण निबंधों का प्रकाशन करने के लिए एक मासिक तमिल पत्रिका कर्मयोगी का प्रकाशन शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेजों को जल्द ही इसका पता चल गया। उन्होंने इस पत्रिका का भी वही हाल कर दिया जो इंडिया का किया था। भारती को विवश होकर अपनी यह पत्रिका भी बंद कर देनी पड़ी। फांसाने का षड्यंत्र। वर्ष 1911 में तिरुनेलवेली जिले के मनियाची रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म पर वांची अय्यर नामक युवक ने आशय नामक एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या करके आत्महत्या कर ली। पुलिस ने छलकपट तथा सभी अनुचित तरीकों से भारती, अरविंद और अय्यर को इसमें फंसाने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। फिर जिस मकान में भारती रहा करते थे उसके मालिक कुप्पुस्वामी अयंगर को पुलिस के गुप्तचर काफ़ी परेशान करने लगे तथा भारती का मौजूदा पता मांगने लगे। उन्हें बार बार डराया और धमकाया जाता। भारती की धर्मपत्नी चलम्माल को भी गुप्तचरों ने इसी प्रकार परेशान किया, लेकिन भारती का मौजूदा पता फिर भी पुलिस को पता न चल पाया। उल्टा इसका असर यह हो गया कि कुप्पुस्वामी ने भारती की पत्नी से किराया मांगना ही बंद कर दिया और कहा कि वे जब तक चाहें अपने घर की तरह रहें, उन्हें यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.